हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल श्याम सर एसटीएम में स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के बारे में डिटेल से पढ़ाना शुरू करेंगे। बायोलॉजी में अर्थात जीव विज्ञान के अंतर्गत जितने भी टॉपिक होंगे उससे संबंधित क्वेश्चन भी हम लास्ट में आपको देते चलेंगे, ताकि जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वह रेलवे हो, बीपीएससी हो, कोई पीसीएस हो, यूपीएससी हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, सभी में आपको काम आ सके। मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा भी और उससे संबंधित किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं उसको भी बताता चलूँगा क्वेश्चन फॉर्मेट में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, घंटी जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास भी भेजिएगा। चलिए आज हम शुरू करते हैं जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी। ठीक है, अब बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान, बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान करते हैं। तो जीव विज्ञान होता क्या है? पहला तो यही प्रश्न है कि जीव विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए, जीव विज्ञान के अंतर्गत जंतु तथा पादप दोनों का अध्ययन करते हैं, अर्थात जीव तथा पादप के विकास, उत्पत्ति, कार्य आदि का अध्ययन करते हैं। अब कहिएगा सर, आज तक तो हम पढ़े थे कि बायोलॉजी के अंतर्गत केवल जंतु विज्ञान का ही अध्ययन करते हैं, यानी जीवों का ही अध्ययन करते हैं। पहला बार आप कह रहे हैं कि इसमें पौधे का भी अध्ययन करते हैं। तो हाँ भाई, जीव विज्ञान के अंतर्गत पौधे का भी अध्ययन किया जाता है और जीव जंतु का भी अध्ययन किया जाता है। बाद में बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, जूलॉजी और बोटनी। जूलॉजी में हम जंतु विज्ञान का अध्ययन करते हैं और बोटनी में हम वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। अब सबसे पहले बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, मतलब सबसे पहले इसका नामकरण किसने किया था? तो आइए पहले वो जानते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहां से प्रश्न काफी आता है। तो देखिए, सबसे पहले जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी शब्द का प्रयोग दो जीव वैज्ञानिक किए थे। दो जीव वैज्ञानिक ने मिलकर इस शब्द का प्रयोग किया था और बार बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछता है। एक का नाम था लैमार्क, याद रखिएगा, लैमार्क। ठीक है, और दूसरा का नाम था ट्रेवीरेनस। ठीक है, ट्रेवीरेनस। ये दोनों वैज्ञानिक ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, और ये भाई साहब जो थे लैमार्क साहब, ये थे फ्रांस के रहने वाले, और ट्रिवेरी साहब थे, ये थे आपका जर्मनी के रहने वाले। और इन्हीं ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का उपयोग किया था, यानी शब्द बायोलॉजी एक विषय के रूप में बताया था। और सबसे ज्यादा यही एग्जाम में पूछता है कि बायोलॉजी शब्द की रचना किसने किया था। तो फ्रांस के लैमार्क साहब और जर्मनी के ट्रिवेरिनस। ठीक है, यानी ये इंपॉर्टेंट है, VVI एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है। अब सबसे पहले इसके बारे में जानकारी किसने दिया था?
आइए उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अरस्तु ने जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी का अध्ययन किया। जीव विज्ञान का अध्ययन किया, बायोलॉजी का अरस्तु साहब ने अध्ययन किया। अरस्तु एक दार्शनिक था और यह जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति, संरचना, विकास, कार्य इत्यादि का अध्ययन किया। इसीलिए इसे फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, यानी बायोलॉजी का पिता, जीव विज्ञान का पिता। इसे क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी, मतलब जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। यह भी एग्जाम में काफी पूछता है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो अरस्तु साहब को कहा जाता है। कई बार पूछता है। अरस्तु साहब को फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान का भी पिता कहा जाता है। जूलॉजी का अर्थ होता है जंतु विज्ञान। चलिए इसको भी जानते हैं। अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान का पिता यह भी कहा जाता है। और यहाँ फादर ऑफ बॉटनी का अर्थ है जीव विज्ञान का पिता। इन्होंने जीव विज्ञान के अंतर्गत पशुओं के उत्पत्ति, कार्य, विकास इत्यादि का अध्ययन किया। यानी जीव का उत्पत्ति कैसे होता है, किस तरह वह कार्य करता है, किस तरह उसका विकास हो रहा है, इन सभी के बारे में उन्होंने अध्ययन किया और एक पुस्तक लिखा। उस पुस्तक का नाम है जंतु विज्ञान। इनकी इस पुस्तक का नाम है। यानी इनके अरस्तु के पुस्तक का नाम है जंतु विज्ञान। और यह कई बार एग्जाम में पूछा है कि जीव विज्ञान का अध्ययन करने के बाद, यानी जूलॉजी का अध्ययन करने के बाद जंतु से संबंधित किस तरह जंतु का विकास होता है, उत्पत्ति होता है, कार्य करता है, इससे संबंधित अरस्तु साहब ने क्या लिखा था, कौन सा बुक लिखा था। तो इस बुक के बारे में बार बार जो है प्रश्न जो है पूछा जाता है। अरस्तु साहब क्या थे? एक दार्शनिक थे और ये थे यूनान के रहने वाले। याद रखिएगा, अरस्तु गुरु थे सिकंदर का। ये भी याद रखिए, हिस्ट्री में पढ़ना है कि सिकंदर के गुरु कौन थे। तो याद रखिएगा, सिकंदर के गुरु थे कौन? अरस्तु। यानी जो सिकंदर था जिसने भारत विजय का अभियान चलाया था, जो घनानंद के समय भारत आया था, ब्यास नदी से जिसकी सेना लौट गई थी, तो वही सिकंदर का गुरु जो था ये अरस्तु था। तो इसने जो है बायोलॉजी के अंतर्गत ही जीव विज्ञान का अध्ययन किया और जंतु के बारे में डिटेल से जानकारी दिया। इसीलिए इसको जो है फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है और फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। अर्थात अब जो बायोलॉजी है वह दो भागों में बट गया।
जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, वनस्पति यानी बॉटनी। चलिए इसके बारे में हम अब बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो किन किन दो भागों में बांटा गया और किस किस का किसने अध्ययन किया, चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। देखिए जीव विज्ञान जो है इसको दो भागों में बांटा गया। एक को कहा गया जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान, ठीक है। दूसरा को कहा गया बॉटनी, जिसको कहा गया वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान, बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान। अब इसके नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस चीज का अध्ययन करेंगे। जंतु विज्ञान का अर्थ है कि जीव जंतु के बारे में उनका विकास, उनकी उत्पत्ति, उनका कार्य आदि का अध्ययन करेंगे जीव जंतु का। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत जितने भी पेड़ पौधा हैं उनका विकास, उत्पत्ति, कार्य आदि का अध्ययन करेंगे। यानी यहां पे हम पौधे का अध्ययन करते हैं और यहां पे हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। अब जंतु विज्ञान के पिता किसको कहा गया है, तो अरस्तु साहब को, यानी अरस्तु को कहा गया है फादर ऑफ जूलॉजी, यानी जंतु विज्ञान के पिता, क्योंकि इन्होंने जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया। अब वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के पिता किसको कहा जाएगा, जिसने जो है पेड़ पौधे की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया है, तो उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। इन्होंने वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया है कि पौधे की उत्पत्ति कैसे होता है, इसका विकास कैसे होता है, इसकी संरचना क्या है, इसके कार्य क्या है। तो इसको थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान के पिता। समझ में आ गया दोनों के पिता कौन है, मतलब दोनों ने किस किस का अध्ययन किया है। जहां आपको जंतु विज्ञान यानी जीव जंतु के बारे में अध्ययन की बात आए तो वहां अरस्तु को जो है इसका पिता कहा गया है और फादर ऑफ जो है जूलॉजी कहा गया है। अरस्तु को फादर ऑफ बॉटनी भी कहा गया है, जीव विज्ञान का भी पिता कहा गया है। तो इसको याद रखिएगा, कई बार जो है यह जो है बार बार पूछता है, ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है, ठीक है, कि फादर ऑफ जो है जूलॉजी किसे कहा जाता है, तो अरस्तु साहब को। उसी तरह जो है बॉटनी में कहा जाएगा फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है, तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। इन्होंने वनस्पतियों का पेड़ पौधे का अध्ययन भी किया और एक पुस्तक भी लिखा। उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरियम, ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटेरियम, ये थियोफ्रेस्टस के पुस्तक का नाम है, जिसमें उन्होंने पेड़ पौधा की उत्पत्ति, विकास, संरचना, कार्य आदि के बारे में बताया है। कई बार जो है एग्जाम में यही पुस्तक का नाम पूछ लेता है, ठीक है, तो ये भी VVI है, इसको भी आप याद रखेंगे। अब जो है मेडिकल साइंस के बारे में भी किसी ने जानकारी दिया होगा, यानी चिकित्सा के भी पिता कोई होंगे तो उनका भी नाम जान लीजिए कि वह है हिप्पोक्रेटस, ठीक है, हिप्पोक्रेटस। इनको कहा जाता है
चिकित्सा शास्त्र के पिता, ठीक है, किसको? हिप्पोक्रेटस को, अर्थात फादर ऑफ मेडिकल साइंस। चिकित्सा शास्त्र के पिता का इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है फादर ऑफ मेडिकल साइंस। किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है, खासकर रेलवे में और एसएससी में तो कई बार इसको पूछा जाता है कि मेडिकल साइंस के जो है पिता किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, बायोलॉजी की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कहते क्या है, मैंने इसको बताया। इस शब्द का उपयोग किसने किया, किसने इसको दो भागों में बांटा, जूलॉजी और बोटनी का पिता किसे कहते हैं, किन किन ने क्या पुस्तक लिखा, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। मैंने ये भी बताया कि किस तरह प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम जीवों को कई भागों में बांटा गया है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उस वीडियो को भी आप देखिएगा। मैं अपने चैनल पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस, मैथ, रीजनिंग, करेंट सभी पढ़ाऊंगा। आप मेरे चैनल से जरूर जुड़िए। आपको भविष्य में अभी रेलवे का फॉर्म आने वाला है, बिहार पुलिस का भी फॉर्म आने वाला है, बिहार दरोगा का भी आने वाला है, बीपीएससी आ गया है, पीसीएस आने वाला है, यूपी पीसीएस, एसएससी और बैंक भी आने वाला है। वहाँ सभी जगह आपको काम आ जाएगा। चैप्टर को आप पढ़िए और वहाँ से किस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। और एक शिक्षक का काम होता है कि ये चीज़ें बताना, ठीक है। तो मैं अपने साथ जो है आपको बताता चलता हूँ, ये पूछता है और आप जो है उस चीज़ों को याद करना शुरू। अब हमने बायोलॉजी को पढ़ा, जंतु विज्ञान को पढ़ा, अब उसे किस तरह के प्रश्न आते हैं उसको भी देखेंगे हम, जहां तक अभी हम लोग पढ़े हैं। चलिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो अभी हम आपको पढ़ाए थे किसने किया था, तो इसका उत्तर होगा लैमार्क और ट्रेविरेनस। ये फ्रांस का था और ये जर्मनी का। इसी ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। बार बार क्वेश्चन पूछता है, खासकर एसएससी में, बीपीएससी में, रेलवे में, बैंक में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अरस्तु को किसका पिता कहा जाता है? तो अरस्तु को जूलॉजी का भी पिता कहा जाता है और बायोलॉजी का भी पिता कहा जाता है। बोटनी का नहीं, बायोलॉजी का और जूलॉजी का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला तो हो जाएगा आपका बायोलॉजी, ठीक है, और दूसरा जूलॉजी, यानी जीव विज्ञान का भी और जंतु विज्ञान का भी। किसको? अरस्तु को पिता कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा पूछता है रेलवे में, एसएससी में, बिहार पुलिस में, एसआई में, बीपीएससी में। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा। रेलवे में, एसएससी में, बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में, बीपीएससी में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। लड़के कंफ्यूजन हो जाते हैं, लड़के सोचते हैं कि सर जूलॉजी का तो सुने हैं, बायोलॉजी का भी अरस्तु को पिता कहते हैं। हाँ भाई, बायोलॉजी का भी पिता कहा जाता है। और यह अरस्तु जो है दार्शनिक था, यूनान का रहने वाला था, सिकंदर का ये गुरु था, जो सिकंदर विश्व विजय करने के लिए चला था, भारत में ब्यास नदी तक पहुंचा था, जिस समय धानानंद जो है भारत का, मगध का जो है उस समय राजा था। तो इसीलिए इसका हिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है, चूंकि दार्शनिक था और इसने बायोलॉजी का भी अध्ययन किया। अगला है, अरस्तु के पुस्तक का नाम क्या है? बार बार इसके पुस्तक का नाम पूछता है। तो अरस्तु के पुस्तक का नाम है जंतु विज्ञान, इसकी पुस्तक का नाम है।
ये इसके पुस्तक का नाम है। अब है थियोफ्रेस्टस को किसका पिता कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को किसका पिता कहा जाता है? ये भी कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो ये बोटनी का पिता है, यानी वनस्पति विज्ञान का। किसका है? वनस्पति विज्ञान का पिता है। कौन? थियोफ्रेस्टस। ये भी कई बार पूछा गया है। ये भी आपको एसएससी में मिल जाएगा, एसआई में मिल जाएगा, दरोगा के एग्जाम में मिल जाएगा, रेलवे के एग्जाम में मिल जाएगा, बीपीएससी में मिल जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। और अरस्तु की पुस्तक का नाम भी कई बार पूछा जाता है, खासकर एसएससी में तो कई बार पूछा गया है, रेलवे में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, थियोफ्रेस्टस की पुस्तक का नाम क्या है? इनको ने भी एक पुस्तक का नाम लिखा था, तो इसके पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरियम। इनके पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरियम। थियोफ्रेस्टस की पुस्तक का नाम है, जो वनस्पति विज्ञान पर लिखा गया है, पेड़ पौधे के बारे में लिखा गया है। अगला है, हिप्पोक्रेटस को किसका पिता कहा जाता था? हिप्पोक्रेटस को किसका पिता कहा जाता था? तो चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिकल साइंस का पिता कहा जाता था। किसका कहा जाता था? चिकित्सा शास्त्र, मेडिकल साइंस का पिता कहा जाता था। बार बार यहां से क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप जो है चैप्टर को पढ़िए, किस तरह से क्वेश्चन वहां से बन के आता है उस पर भी नजर रखना है। अगर आप जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, अगर आपको समय नहीं है तो कम से कम क्वेश्चन देख के भी एग्जाम में चले जाइए, वहां आपको जरूर लाभ मिलेगा। लास्ट में यही कहेंगे, अच्छा प्रयास लगे तो घंटी दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को भी भेजिएगा। नोटिफिकेशन पर जाके बताइए भी कि आपको अच्छा लग रहा है या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो कहाँ कमी लग रहा है, ताकि हम उसमें सुधार भी करेंगे। बाय बाय।